उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो उर्दू की आंसर की ये सीरीज बी है, सेट बी लेवल 1 जो 27 फरवरी को रीट का एग्जाम हुआ था लेवल 1 का, उसका सेट बी की आंसर की है। ये 100% ऑथेंटिक है। मैंने हर प्रूफ इकट्ठा करके ये आंसर की बनाई है। इस पे कोई भी एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का तो कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता 3 या 4 क्वेश्चन का ऑफ फेयर हो। बिल्कुल प्रॉपर यही नंबर रहने वाले हैं जो इससे रहेंगे आपके। तो आप इससे आंसर की मिला लेना, जो सेट बी वाले हैं वो इससे मिला ले। सेट बी का आप शुरू करते हैं। पहले 61 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें उसमें आएगा मुंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज साब के है, तो अहले वतन में साब के है। 62वां फलक के माने क्या है, तो आसमान के आते हैं फलक के माने। कवायद की तदरीस का जदीद तरीका कौन सा है, कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है डी, इस्तिक़राई तरीका। 64वां तलबा को शायरी की तदरीस की कौन सी जोक तरबियत होती है, शेर की लुत्फ अंदोजी में इजाफा होता है। 65 किस तरीका को तदरीस की तलबा की हैसियत से अनफ़ाली होती है, मतलब जो इनएक्टिव होते हैं, बच्चे एक्टिव नहीं रहते, वो है लेक्चर कारी तरीका। मतलब जो टीचर इसमें लेक्चर देता है लेकिन बच्चे इस पे ध्यान इनएक्टिव से हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। मुंदरजा झेल में कहावत है, कहावत का एक ही मतलब है, जिसमें ना लास्ट में हो वो तो मुहावरा, जिसमें ना हो वो कहावत। 66 में बे हो जाएगा। सख्ता की अलामत है, सख्ता बोलते हैं कोमा को, बी हो जाएगा सख्ता की अलामत। जमाना माजी किसे कहते हैं, जो गुजर गया वक्त, वो होता है जमाना माजी, गुजरा हुआ जमाना। वह फेल जिसके अपने मफहूम के लिए मफूल की जरूरत होती है, तो फेल मुताद्दी में मफूल की जरूरत होती है, कंपल्सन है। हाय मुतकफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी भी अल्फाज के आखिर में होता है, हाय मुखत्तबी कल्ब। ये आप इक्तिबास पढ़ लिया होगा, मैं इसको रीड नहीं करूंगा दोबारा से, क्योंकि मैंने इसके आंसर की ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो ओस तमाम और दर और दीवार को सजर व हजर को तर्क कर देती है। कि जुमले में फाइल है ओस, ये काम करने का कार्य क्या कर रही है, ओस। तो जो फाइल है, जो काम करने वाला होता है उसको फाइल बोलते हैं, काम का होने करना पाया जाए उसको फेल बोलते हैं, तो फाइल हो जाएगा ओस। सजर व हजर का क्या मैंने, सजर का मतलब पेड़ है और हजर का मतलब क्या है, पहाड़ या पत्थर, तो इसमें आ जाएगा पेड़ और पत्थर। ओस किसकी निशानियों में से एक है, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है ओस है जो। दिल हक परस्त में इरफान यज़्दा की जज्बात पैदा होते हैं। तो इसमें जो इसमें ये पूछा गया है, जो ये जो सेंटेंस है वो किस तरीका का है, तो जो डबल कोमा आता है वो होता है किसी का कॉल होता है या बयानिया होता है, तो इसमें है बयानिया। 74वें में सी सही आंसर हो जाएगा। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दिल की दवा कोई करे कोई। इसमें कौन से शेर की कौन सी सनात है उसका इस्तेमाल किया, इसमें तलमी का इस्तेमाल किया गया, किसी का एग्जाम्पल देके उसका एग्जाम्पल देके शेर को पेश किया गया है, तो इसमें इब्ने मरियम का एग्जाम्पल देके। तो जेल में कमरी अल्फाज कौन सा है, इसमें बड़ा काफ है जो ये कमरी अल्फाज है। सही इमला की निशानदेही कीजिए, तो आराम भी गलत है, उम्दा भी गलत, तस्कीन भी, तो तबाह है बिल्कुल करेक्ट है। तख्ता स्याह का इस्तेमाल करते वक्त उस्ताद को किस तरफ खड़ा होना चाहिए, तो बाएं तरफ खड़ा होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही होता है। लिखना सिखाने के लिए किस तरीके में खतों, दायरों और नीम दायरों को मुस्कुराई जाती है, तो ये पेस्तलोज तरीके में गोल दायरों की मुस्कुराई जाती है और खतों की, लाइनों की, रेखाओं की मुस्कुराई जाती है। मुंदरजा झेल में ज़मीर गायब की निशानदेही कीजिए। ज़मीर गायब वह है, ये तृतीय पुरुष है जो अन्य पुरुष बोलते हैं जिसको। हर्फ इल्लत की किस लफ्ज को इस्तेमाल होता है, तो मुसव्वत है या हर्फ इल्लत एक ही चीज को बोलते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वैसे हम किस तरीका में तदरीस में हरूफ तहजी और उनकी बनावट, एराब और हिस्से का, ये अबजदी तरीका या हरूफ तहजी का तरीका है, इसमें इस्तेमाल होता है। अबजदी इसमें है ना, है तो हरूफ तहजी का उस तरीका होता है। जेल में जेल में मुहावरा है, तो मैंने बताया था ना आता है जिनको मुहावरा, आंखें दिखाने इसमें मुहावरा हो जाएगा। तो एक बात आप दोबारा से पढ़ लेना नज़्म में, जो शायर ने किस मैदान में हमें पिछड़ा बताया, तो इल्म के मैदान में शायर ने हमें पिछड़ा बताया। मुंदरजा झेल वाला शेर में जुज का आखिर शेर में काफिया है, तो काफिया आखिर शेर में कौन सा है, ये काफिया बोलते हैं मैदान, इसमें हाँ इसमें बोल दो। इसमें रदीफ मैंने बताया, रदीफ लास्ट लास्ट में होता है, काफिया उससे पहले होता है, तो मजबूर या दूर। अब देख ले, तो इसमें मजबूर या दूर, लेकिन दूर नहीं है तो मजबूर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ना साद के मानी है गमगीन, साद का मतलब खुश, ना साद का मतलब नाखुश, गमगीन। मुंदरजा झेल शेर के जुज के पहले शेर को रदीफ है, तो फिर इसमें हम पहले रदीफ मैंने बताया, तो लास्ट लास्ट में होता है हम इसमें, तो रदीफ का मतलब ये लास्ट लास्ट में हम, ठीक है। अ, जिस लफ्ज पर फेल का असर जाहिर हो उसको क्या कहते हैं, मफूल। फेल का असर हमेशा मफूल पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट। मुंदरजा झेल में इस्म खास की मिसाल क्या है, इसमें खास किसी भी नाम को कहते हैं, तो ताजमहल किसी इमारत का नाम है, तो ताजमहल हो जाएगा। सबक की तदरीस की पहली मंजिल कौन सी होती है, सबक की तदरीस में आधा जो पूर्व ज्ञान है उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आधे के सवालात, मतलब पुराने जो
पूर्व ज्ञान से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो सबसे पहले करवाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये आंसर की पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदिल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको भी ज्वाइन करें। और आगे भी रीट जो मुख्य परीक्षा है उससे संबंधित सारी चीजें आती रहेंगी, सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।